मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, हे महादेव कोई अनहोनी ना हो। तब तक दूत आए, दूतों के मुख लटके हुए हैं, समझ गए निश्चित कुछ अघटित घटना घटी है। तुरंत भरत शत्रुघ्न चले आए और जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, चौराहे सूने हैं, बाजार बंद हैं, गलियों में लोग चल भी रहे हैं तो बड़े उदास होकर, सन्नाटा पसरा हुआ है। अयोध्या के लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, कोई भरत जी की ओर देख नहीं रहा है। लोग सोच रहे हैं वही भरत है जिनके कारण हमारे राम वन में चले गए, इसलिए लोग भरत जी की ओर देखना पसंद नहीं कर रहे। कोई भरत जी को नहीं देख रहा है। भरत जी चक्कर में पड़ गए, आखिर बात क्या है, कोई मुझसे आकर मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं करना चाहता, क्या हुआ। भरत जी सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। क्यों? क्योंकि राम जी प्राया कहां रहते थे? परसों की कथा में हमने कहा था राम जी किसके महल में ज्यादा रहते थे? कैकेयी के। अच्छा, जहां राम जी रहते थे वहीं कौशल्या भी आ जाती थी। जहां कौशल्या रहेंगी, राम जी रहेंगी, कैकेयी रहेंगी, वहीं सुमित्रा भी आ जाएंगी। प्राया वही दशरथ जी भी विराजते थे। तो भरत जी को लगा कि कैकेयी माँ के महल में जाऊंगा तो वहीं राम जी का दर्शन, पिताजी से मिलना, कौशल्या मैया से मिलना, सबसे एक साथ हो जाएगा। इसलिए सीधे कहां गए? कैकेयी के महल में। कैकेयी आरती का थाल सजा के खड़ी है। भरत जी ने कहा, माँ ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ मेरे भैया राम कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है? ये सब सूना सूना क्यों लग रहा है? लोगों की आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बात हुई है? आज अयोध्या उजड़ी हुई क्यों लग रही है? आरती उतारते हुए कैकेयी ने कहा कि तातो बातों में सकल सवारे, तातो बात में सकल सवारी, भाई सहाय मंदुरा बेचारी, भाई सहाय मंदुरा बेचारी, कछुक काजो विधि बीचो बिगारा, कछुक काज विधि बीच बिगारा। हे बेटा भरत, मैंने सारी बात संभाल ली थी और मैंने सारी व्यवस्था जमा दी थी। बेचारी मंथुरा ने बहुत सहायता करी मेरी, पर बीच में विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। ये मनुष्य का स्वभाव है, कुछ बन गया तो मैंने बनाया, बिगड़ गया विधाता ने बिगाड़ा। कैकेयी क्या कह रही है? मैंने सारी बात संभाल ली, बिगाड़ी विधाता ने। कछुक बात, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी। दशरथ जी वो भरत जी बोले जल्दी कहो क्या हुआ? कैकेयी बोली, नृपति सोर पोर पगुधारी, नृपति सोर पति पोर पगुधारी। महाराज दशरथ जो है वो स्वर्ग चले गए। इतना सुनते ही भरत जी पछाड़ खाकर गिर गए। क्या मेरे पिता नहीं रहे? हाँ पिताश्री, आप जाते समय मेरा हाथ पकड़ के राम जी के हाथ में भी देकर नहीं गए। आखिरी समय में आपका दर्शन भी नहीं कर पाया, आप चले गए। पिताजी के दुख के लिए भूमि पर पड़े हुए व्याकुल होकर भरत जी विलाप कर रहे हैं। और फिर पूछा, मां मेरे भैया राम कहां है? मेरे भैया लक्ष्मण कहां है? मेरी मां जानकी कहां है? कैकेयी ने दूसरे वरदान की बात कही और राम जी के वनवास की बात सुनते ही पिता के मरण का दुख भरत जी भूल गए। अब तो हा राम, हा भैया राम, हा भैया राम पुकारने लग गए। और क्या कह रहे हैं कि हंसो बंसो दशरथ जनक, राम लखन से भाई। हे
विधाता तेरी विधान भी बड़ा विचित्र है। ऐसे निर्मल सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, रघुकुल मणि दशरथ जी जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन जननी तू जननी भाई, मां मिली तो ऐसी मिली। आखिर मुझे ऐसे मां के गर्भ से जन्म क्यों मिला जो राम विरोधी है, जो राम को वन में भेजने का कारण बनी। आखिर मैं राम विरोधी की कोख से क्यों जन्मा। धन्य है भरत जी का प्रेम। अच्छा देखिए गणेश प्रसाद जी, आज तक भरत जी का प्रेम छुपा हुआ था, आज यहां प्रकट हुआ है। आप लोग बहुत सावधान होकर सुनिएगा, शायद आपने पहले नहीं सुना हो कि जब भरत जी छोटे थे, अपने भैया राम जी के साथ खेल रहे थे, मंथुरा ने आवाज लगाई, भरत यहां आओ। छोटे से भरत जी दौड़कर आए। हाँ दाई मां। मंथुरा बोली, इन बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम्हें राजा बनना है। भरत जी चक्कर में पड़ गए, मैं क्यों राजा बनूंगा, राजा तो बड़े भैया राम बनेंगे। ये क्या कह रही है, कहीं इसके मन में कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। भरत जी सावधान हो गए और सोचा कि जब भी राम जी के राज तिलक के समय आएगा, मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि राम जी के राज तिलक में मेरे कारण कोई रुकावट ना आए। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषियों ने कहा कि विवाह के बाद अब राम जी के राज तिलक का समय आ रहा है। तो भरत जी ने सोचा राम जी राजा बनेंगे, मैं ननिहाल चला जाता हूं। वरना विचार करो, ननिहाल क्यों चले गए। लक्ष्मण जी राम जी तो रह गए, भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए। लेकिन भरत जी जब जा रहे थे तो राम जी को प्रणाम करने आए, विदा लेने। जब ननिहाल जा रहे थे तो जैसे ही राम जी को प्रणाम करके चले तो जानकी जी ने राम जी से कहा, भगवान आपने देखा भरत हमसे कुछ छुपा रहे थे। क्या छुपा रहे थे। बोले उनकी आंखों में आंसू थे, उनका मुख उतरा हुआ था, कुमला रहा था। राम जी ने ध्यान से देखा तो जहां भरत जी ने सिर रख करके प्रणाम किया था और वहां कुछ आंसू गिरे हुए थे भरत जी के। उन आंसुओं को राम जी ने हथेली पे उठाया और कहा, हे भरत के आंसू, सच बताओ भरत मुझसे दूर क्यों चला गया। अब राम जी के सामने तो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है। उन आंसुओं से आवाज आई कि आपके राज तिलक में कोई रुकावट ना हो, इसलिए भरत जी तुमसे दूर चले गए। राम जी के कमल जैसे नेत्रों में भी जल भर आया और रोते रोते राम जी ने कहा, वाह भरत, तू मुझसे इतना प्रेम करता है और तू चाहता है कि तेरे इस प्रेम को कोई जान ना पाए, अपने प्रेम को छुपा रखा है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सारी दुनिया तेरे प्रेम को जान जाए। और फिर राम जी ने वनवास की रचना रची और वन में गए तो सारी दुनिया भरत के प्रेम को जान गई। हर कोई कहने लग गया है कि भरत सरे से को राम सने, भरत सरे से को राम सने, जग जपु राम जपु जे, जग जप राम राम जप जे। भरत जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा। सारा जगत राम का भजन करता है, पर वह राम भरत 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 पुकारते हैं। भयउ न भूतल चलम भरत को, भरत जैसा यदि भाई ना होता तो इस संसार में प्रेम की स्थापना कौन करता। और भरत जी का राम प्रेम यहां से प्रकट हो रहा है। हा भैया राम, हा भैया राम। वशिष्ठ जी ने गुरु जी के अंतिम संस्कार के लिए कहा, भरत जी अपने पिता की अंतर क्रिया करने के लिए गए, सरयू जी के तट पर सुंदर चिता बनाई और दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। जेहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, और विधिवत न्याय तिलांजलि। विधिवत शास्त्रों को सारा कार्य भरत जी ने किया। जब सब कार्य संपन्न हो गया, मरने के बाद होने वाला,
एक सभा लगी। गुरुजी ने कहा भरत तुम राजगद्दी स्वीकार कर लो। भरत जी बोले गुरुदेव जिस दिन भरत राजगद्दी पर बैठ जाएगा उस दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाए तब ही। वशिष्ठ जी ने कहा भरत इसमें रावण जैसे लोग राजगद्दी पर बैठे तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याकश्यपु जैसे दुष्टों ने राज्य किया तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और राम का भाई भरत राजा बने और पृथ्वी रसातल में चली जाए। भरत जी रोते रोते कहने लगे गुरुजी जो काम राक्षसों का है वह काम राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? फिर तो रसातल में चली ही जाएगी। सबने राम जी के जाने के बाद भरत जी को राज्य तिलक के लिए आग्रह किया। लेकिन भरतलाल जी ने कहा कि जेहि सुनि बिनहे मोहि जानो जानी आवई बहोरी राम राजधानी। अब तो कुछ ऐसा करो जिससे राम जी लौट आए। देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरने न जाए। और फिर भरत जी ने अपना प्रस्ताव गुरुजी के सामने रखा कि मैं एक बार राम जी को मनाने के लिए जाना चाहता हूं। ये बात सबको अच्छी लगी और भरत जी के साथ में सब लोग राम को मनाने के लिए सब अयोध्यावासी गुरुजी माताजी सब लोग चित्रकूट के लिए चले। भारत चले ओ चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बिठा दिया भरत तुम रथ पर नहीं बैठोगे तो सब पैदल चलेंगे सब परेशान हो जाएंगे। जैसे तैसे भरत जी चले। क्या कह रहे हैं? शेर धारी वचन चरण सुरनाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। और निषाद राज के पास पहुंचे। निषाद राज ने देखा भरतलाल जी को निषाद राज की बड़ी सुंदर भेंट हुई है। अब जो है समय बहुत हो गया इसलिए अब जो कथा आगे की है हम थोड़ा व्यंग दृष्टि से। कैसे? जैसे आपको पूरा दिल्ली शहर देखना है तो आप मोटर कार में बैठ के देखेंगे तो बहुत समय लगेगा। कहां ट्रैफिक में फंस जाए सिग्नल पे खड़े रहें हैं? समय कम हो और पूरा शहर देखना है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाए क्या होगा? हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में पूरा शहर दिखा देगा है? तो अब हमारे पास समय कम है कथा बहुत है तो अब हमें हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ेगा। इसको बोलते व्यंग दृष्टि। तो ऊपर से कथाओं को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते दर्शन करते अब हम लोग आगे चलेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भरतलाल जी निषाद राज से मिले। निषाद राज ने वो स्थान दिखाया जहां राम जी ने विश्राम किया था। उस विश्राम पे स्थान पे भरत जी लोट लगाते हैं। वो रज मस्तक पर लगाते हैं। आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए और भरद्वाज मुनि भरत जी से कह रहे हैं भरत जी मैं सोच रहा था कि राम मैंने जीवन भर जितने सुकृत किए
उनका फल तो मिला, राम जी का दर्शन। अच्छा आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खसक आइए, पीछे जो लोग आ रहे हैं वो पीछे बैठ जाएंगे। तो आप जो माताएं बैठी हैं हमारी, थोड़े थोड़े सब लोग आगे आ जाइए, ताकि पीछे बाद में जो लोग आए वो पीछे। अच्छा आगे खसकोगे तो जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 अब आज कथा का समापन दिन है और हम लोग वृंदावन से आए हैं, तो आप सबको भी वृंदावन ले जाना ही है। तो कभी ना कभी तो दर्शन करने आना ही है। तो भले ही शरीर से आप अयोध्या के पास बैठे हैं बबनान में, लेकिन चलो रे मन, तो मन से वृंदावन चलो। और आज समापन का दिन है, जरा झूमते हुए वृंदावन बिहारी को याद कर लिया जाए, राम कथा का आनंद तो ले ही रहे। जरा झूमते हुए। चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम। राधे राधे नाम मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी, घोड़े के कामर गारी। मिलेंगे वहाँ के बिहारी घोड़े के कांवर मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी, घोड़े के कामर गारी। मिलेंगे वहाँ के बिहारी घोड़े के कांवर ओ चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी, घोड़े के कामर गारी। मिलेंगे वहाँ के बिहारी घोड़े के कांवर कारी।
हो ना तो थोड़े खड़े होके झूम लेना, तो थकान भी दूर हो जाएगी। बैठे बैठे घुटनों में दर्द हो रहा हो तो जरा खड़े हो जाओ और झूमते हुए। होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होंगे तेरे होंगे तेरे पूर्ण काम, होंगे तेरे पूर्ण काम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी और के कामरकारी। ओ मिले तुम्हें माँ के बिहारी, ओढ़ के काम भिखारी। ओ मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी और के कामरकारी। ओ मिलेंगे तुम्हें माँ के बिहारी, ओढ़ के काम भिखारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे जय हो। एक बार हाथ उठा के बोलिए राधे राधे राधे। जय हो। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी है। ओ महलन की सरकार श्री राधो प्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी है। ओ महलन की सरकार श्री राधो प्यारी है। क्यों भटके क्यों भटके क्यों भटके खामा खाम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे तुम्हें कुंज बिहारी और के कामरकारी। मिलेंगे तुम्हें कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी और के कामरकारी। ओ मिलेंगे तुम्हें वहाँ के बिहारी, ओढ़ के ताली बजाते हुए राधे जय हो श्री राधे। जय हो श्री राधे। श्री वृंदावन धाम श्री माँ के बिहारी। श्री वृंदावन धाम श्री माँ के बिहारी को। ओ श्री वृंदावन धाम श्री माँ के बिहारी। श्री वृंदावन
भरतलाल जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से मिले और वहां से आगे बढ़कर के चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में राम जी का दर्शन हुआ और राम जी का दर्शन करके भरतलाल जी गदगद हो गए। देखो भगवान कैसे अपने भक्त के अधीन हैं। भरत जी के प्रेम के आगे राम जी ने अपने हथियार डाल दिए। गणेश प्रसाद जी, भरत जी का प्रेम देखकर राम जी बोले, भरत अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। यदि तुम कहोगे कि लौट चलो तो मैं लौट जाऊंगा। फिर भरत जी ने विचार किया कि मेरे कहने से राम जी लौट तो जाएंगे, पर यदि इनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, ये दुखी हो गए और दुखी मन से लौटे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर प्रेमी कहाँ रहा मैं, तो कहा भगवान जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु आपको जिसमें प्रसन्नता मिले आप वही करिए। राम जी ने कहा भरत फिर तो हमें रघुवंश की परंपरा का ध्यान रखते हुए अपने पिता के सत्य की रक्षा करनी चाहिए, पिता के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तब जो है भरत जी समझ गए कि मुझे लौट कर जाना है। बोले भरत जी ने राम जी से पूछा, प्रभु हम लोग ये जो राज्य तिलक की सामग्री लाए हैं इसका क्या करें। वो भाई कूप में डाल दिया जिसको भरत कूप नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर चित्रकूट के पर्वत की प्रदक्षिणा भरत जी ने की समाज सहित। आप लोग बातें ना करें, देखो थोड़ी देर और बस। हाँ थोड़ी देर और शांत हो जाओ, अब नहीं होंगे। अच्छा बहुत लोग तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पर दो चार लोग जो बातें करते हैं वो शोर होता है तो हमें बड़ा विक्षेप होता है। वैसे आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं और थोड़ी बहुत बातें तो चलती हैं। हाँ तो हम कह रहे थे कि भरत जी ने कहा कि भगवान मैं लौट कर तो जा रहा हूं, पर मुझे कुछ तो निशानी कुछ तो दे दीजिए। तो राम जी ने अपनी चरण पादुका दे दी और वो चरण पादुका भरत को मिली। तो भरत जी को ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे सीताराम मिल गए हों। दो पादुका ही सीताराम है, सिर पे धारण कर ली। वशिष्ठ जी को ऐसा लग रहा है मानो राम शब्द में जो दो अक्षर है रा और मां, दो पादुका के रूप में राम मिल गए हों। जनक जी को ऐसा लग रहा है कि भरत रूपी प्रेम को संभालने के लिए एक तिजोरी मिल गई। तिजोरी में दो पल्ले होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो माने दो पल्ले की तिजोरी भरत प्रेम रूपी मणि को संभालने के लिए मिल गई। प्रजाजनों को ऐसा लग रहा है कि अयोध्या को संभालने के लिए दो चौकीदार मिल गए हों। और भरतलाल जी समाज सहित अयोध्या लौटे। अब देखो अभी तो भरत चरित्र आपको सुना नहीं पाए, भरत चरित्र तो बड़ा विलक्षण है। आगे भगवान कभी संयोग बनाएंगे तो आपको फिर भरत जी का चरित्र 2-5 दिन सुनाएंगे। भरत जी का चरित्र तो बड़ा गजब का है और राम कथा तो हमें ऐसी लगती है बस सुनाते ही रहो। आज हमने सोचा था जल्दी जल्दी आगे बढ़ के कुछ हनुमान जी का चरित्र सुनाएंगे, पर जिस चरित्र में अटक जाए वही अटक जाते हैं। तो चलो आनंद है, कथा तो कथा है। आज खूब केवट चरित्र का आनंद लिया। भरत जी लौटकर अयोध्या में आए, राज सिंहासन पर चरण पादुकाओं को रखा। और ये भारत का इतिहास है। आज राजा लोग राज्य नहीं चला पा रहे, पर हमारे भारत का इतिहास है कि 14 वर्षों तक चरण पादुकाओं ने राज्य चलाया है। साहब चरण पादुकाओं के द्वारा राज्य चला है। मांग मांग आयुष करें राज काज बहु भांति। उन चरण पादुकाओं से आज्ञा मिल जाती है, उसके अनुरूप कार्य करते हैं। और उसके बाद भरतलाल जी नंदीग्राम में जाकर के जमीन में गड्ढा खोद के बैठ गए, कुसा की आसन पर। खाते क्या है, जो उबाल कर खा लेते हैं उसके आधार पर भरत जी रहे। वो भी इसलिए कि कौशल्या ने शपथ दी थी कि तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरति। पर अरण्य कांड है। राम जी चित्रकूट में विराजे थे।
इंद्र का पुत्र जयंत परीक्षा लेने आया कौआ बनकर के, जानकी की चोंच में चरण मारा, जानकी जी के चरण में चोंच मारी। राम जी ने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या के लोगों को पता चल गया बार बार आना जाना होगा, तो यहाँ से आगे बढ़े। तो राम जी वहां से आगे बढ़े। आगे चलते चलते अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त ऋषि से पूछा कि शत्रुओं को कैसे मारें। वहां से कुछ विद्याएं प्राप्त करी। अत्रि अनुसुईया के यहाँ राम जी पधारे और ऋषियों से मिलते हुए राम जी आगे बढ़े हैं और पंचवटी में जाकर के, नासिक के पास पंचवटी है, वहां जाके कुटी बना करके रहने लगे। पंचवटी में राम जी का निवास हुआ। वहां शूर्पणखा आई और शूर्पणखा राम जी के रूप को देखकर बड़ी व्याकुल हो रही थी कि मेरा इनसे ब्याह हो जाए। तो क्या कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं। बड़ी सज धज के आई थी। पर गणेश प्रसाद जी वो क्या कह रही है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है जो रावण के कुल को नाश कर दे, और मैंने भी रावण के कुल को नाश करने की शपथ ली है। आप ही वो काम कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। क्योंकि शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा को रावण ने मार दिया था। शूर्पणखा ने विवाह प्रस्ताव रखा। राम जी ने तो विवाह नहीं किया, लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अच्छा, राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए क्या कहा कि आही कुमार मोर लघु भ्राता। तो लक्ष्मण जी कुमार है क्या? लक्ष्मण जी का ही विवाह हो चुका, पर राम जी कह रहे आही कुमार, कह रहे कि नहीं? क्यों कह रहे हैं? बोले जो जिस भाषा में बात करे वैसी करना चाहिए। ये भी आके शूर्पणखा कह रही थी ताते अब लग रही कुंवारी, कुंवारी नहीं थी, ये विद्युत जीवा की विधवा पत्नी है। लेकिन क्या कह रही आके, मैं तो कुंवारी हूं। राम जी बोले जैसे तू कुंवारी, मेरा भाई भी कुंवारा, इससे मिल ले। दूसरी बात है, कुमार का अर्थ है जिसने काम को मार दिया है वह कुमार है। लक्ष्मण ने काम को जीत लिया है, इसलिए उनका एक नाम कुमार है। सही अर्थ ये है। पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से विवाह तो किया नहीं और किसी और से विवाह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। नाक ही क्यों काटी? क्योंकि स्त्रियों की मर्यादा ही उसका सब कुछ है। और जो स्त्री समाज में स्वेच्छाचारिणी हो जाए उसकी नाक कट जाती है, माने समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं जो शूर्पणखा की तरह आचरण करने वाली होगी समाज में उसकी इज्जत बची नहीं रह सकती, उसकी इज्जत समाप्त हो जाएगी। मानो रावण को चुनौती दे दी। खरदूषण आए, राम जी ने संहार किया और उसके बाद रावण को पता चला तो मारीच को लेकर आया। मारीच माया मृग बन गया। राम जी उसके पीछे क्या गए जब तक रावण जो है बाबा जी बन के आ गया। जानकी जी को उठा के चला। गीध जटायु मिल गए, उन्होंने बहुत लड़ाई की लेकिन पंख काट कर रावण ले गया। राम जी ढूंढते ढूंढते जानकी को आगे बढ़े, जटायु पर कृपा करी। सबरी के आश्रम में राम जी गए और सबरी मैया से मिले। सबरी मैया के ऊपर कृपा राम जी ने करी। उसके बाद ऋषिमुख पर्वत के लिए कहा कि वहां जाओ, तो ऋषिमुख पर्वत पर राम जी जाने लगे। ऋषिमुख पर्वत पर कौन रहता था? सुग्रीव। सुग्रीव ने देखा कि दो बलशाली योद्धा आ रहे हैं, तो डर लगा कि कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है। हनुमान जी से कहा आप जाके देखो। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाया। अच्छा गणेश प्रसाद जी, हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन सा भेष है? हनुमान जी को ब्राह्मण भेष अति प्रिय है, इसलिए जब जब रूप बदलना पड़ा तो हनुमान जी ने ब्राह्मण भेष बनाया। विप्र रूप में राम जी के पास आए और राम जी से कहा कि आप कौन है? तो राम जी ने अपना पूरा परिचय दिया। हाँ मैं पेतु बचन मान बन आए, हाँ पेतु बचन मान बन आए। यहाँ हरि ने चारों पाया दे, यहाँ हरि ने चारों पाया
हनुमान जी बोले, अपना परिचय दो। राम जी ने पूरा परिचय दिया। हम दशरथ जी के पुत्र हैं, ऐसे ऐसे वन में आ गए, हमारी पत्नी जानकी का हरण हो गया, उनको खोज रहे हैं। हनुमान जी ने सब बात सुनी तो जान गए कि ये राम जी हैं। राम जी ने कहा कि हमने अपनी सब बात तो सुना दी, हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी सुनाओ। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहा हो निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा कहो। हनुमान जी बोले, सरकार हमारी कोई कथा नहीं है। अब यहां से थोड़ा हनुमान जी का चित्र हम ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी क्या करते हैं? राम जी ने कहा कि आप अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु कथा तो आपकी होती है क्योंकि आप भगवान हैं, और मैं तो जीव हूं, जीवों की कथा नहीं होती, जीवों की तो व्यथा होती है। कथा तो भगवान की होती है, मेरी तो व्यथा हो। तो राम जी ने कहा कि व्यथा है तो अपनी व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले, सरकार जो राम जी के सामने खड़ा हो उसके सामने भी कोई व्यथा बचेगी? राम जी के सामने पहुंचने से सारी व्यथा भाग जाती है। मतलब क्या है? हनुमान जी बोले, कथा मेरी है नहीं और व्यथा मेरी बची नहीं, तो किसी की तो व्यथा सुनाओ। तो फिर किसकी व्यथा सुनाई? सुग्रीव की। नाथ शैल पर कपिपति रहाही, वहां विभीषण वो सुग्रीव रहते हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। चलिए, हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी जब किसी जीव से मिलते हैं तो उसको भगवान की कथा सुनाते हैं, और जब भगवान से मिलते हैं तो उनको जीवों की व्यथा सुनाते हैं। यही हनुमान जी का काम है। विभीषण को मिले तो क्या सुनाया? भगवान की कथा। जानकी जी के पास पहुंचे तो क्या सुनाया? राम जी की कथा। तो जब भी किसी जीव के पास हनुमान जी जाते हैं तो राम जी की कथा सुनाते हैं, और जब भी राम जी के पास जाते हैं तो हम जीवों की व्यथा सुनाते हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी के 3 नाम हैं, मतलब पिता जो हैं वो 3 नाम तो बहुत हैं, पर 3 पिता कहे जाते हैं, शंकर सुमन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो आप लोग बताइए कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं कि केसरी के पुत्र हैं कि शंकर सुमन हैं? किसके पुत्र हैं? पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है हनुमान जी किसके पुत्र हैं? हाँ, अंजनी और केसरी के। पर पवन पुत्र भी तो कहते हैं ना। देखो, बड़ी अच्छी कथा है, आप बस 5 मिनट में सुना देंगे। आप लोग जल्दी में तो नहीं है? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया। उस समय भगवान शंकर विस्पान करके आंख बंद करके बैठे थे, तो मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाए। हनुमान जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं आपको। फिर जो है, एक दिन भोले बाबा ने कहा, प्रभु आपने मोहिनी रूप बनाया था, मैंने सुना है बहुत अद्भुत था। मैंने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया है। आप जब जब राम रूप में आते हैं मैं दर्शन करता हूं, कृष्ण बनते हैं मैं दर्शन करता हूं, पर आपके मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाया। तो कृपा करके एक बार मुझे मोहिनी रूप दिखा दीजिए। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, कभी दिखाएंगे। एक दिन भगवान मोहिनी बन के सामने आ गए। ऐसा छैल छबीला, ऐसी अद्भुत मोहिनी बन के भगवान आए, ऐसी सुंदर नारी बन के, कि भोले बाबा मुग्ध हो गए। अब कथा तो ये कही जाती है कि भोले बाबा कामांध होके दौड़े, पर काम के शत्रु हैं शिव जी, कामंद नहीं। भगवान के रूप को देखकर दीवाने हो गए, और भगवान के रूप के दीवाने होकर भगवान के लिए आलिंगन करने के लिए दौड़े। तो आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे भगवान शंकर। भगवत इच्छा से भागते हुए भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया। अब शिव जी का अमोघ तेज भूमि पर गिरे तो भूमि रसातल में चली जाए। तो उसको पवन देवता ने हथेली में झेल लिया। भगवान शंकर के अमोघ तेज को पवन देवता लेकर के गए, आंजनेय पर्वत पर तपस्या करती हुई अंजना माता के कान से उसको दोना बना के डाल दिया।
तो वह शिव तेज था, इसलिए रुद्र के ही अंश से भगवान हनुमान जी प्रकट हैं, इसलिए शंकर सुमन कहलाते हैं। ठीक है, पवन पुत्र लेकर के आए इसलिए पवन पुत्र कहलाते हैं। और केसरी वानर की पत्नी अंजना के गर्भ में स्थापित हुए, उनके गर्भ से जन्म लिया, इसलिए केसरी नंदन कहलाते हैं। अंजना जी के गर्भ में हनुमान जी आए और रुद्र अंश से वह बालक अंजना के द्वारा जन्म लिया और हनुमान जी का प्राकट हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी जब छोटे से बच्चे थे, एक दिन भूख लगी तो सोचा क्या खाऊं, तो सवेरे सवेरे का समय था और सवेरे सवेरे लाल लाल सूर्य भगवान, सोचा बड़ा अच्छा फल है, इसी को खा लूं, तो उसको खाने के लिए चल दिए कि बाल सा मेरा भी भक्षे लियो तारो तीना होलो के भायो आने यारो। बाल सा मेरा भी भक्षे लियो तारो तीना होलो के भायो आने यारो। त्राही सो त्राहे भायो जग में यह संकट काहू से जाते ना तारो। भयो जग में है संकट काहू तो जात न तारो। देवानो अनुकारी बिनती तब छाड़ दियो रावे कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हर को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फल समझ करके सूर्य नारायण को निगल गए, मुख में रख लिया। अब मुख में रख लिया तो अंधेरा हो गया, सब देवता घबरा गए, भैया सूर्य नहीं होंगे तो कैसे सृष्टि चलेगी। तो देवताओं ने आके विनती करी सूर्य भगवान को वापस कर दो, तो बाद में हनुमान जी ने सूर्य नारायण को वापस कर दिया। अच्छा, हनुमान जी के गुरुजी कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य भगवान को गुरु बनाया, और जब सूर्य भगवान के पास गए कि मुझे अपना चेला बना लो, सूर्य भगवान घबराए कि बचपन में तो मुझे निगल गए थे, अब जाने क्या करेंगे। बोले हमें तुम्हारा गुरु नहीं बनना, हमें छोड़ो। बोले नहीं नहीं, गुरु तो आप ही को बनाएंगे। सूर्य भगवान ने एक युक्ति निकाली बचने की, कि गुरु ना बनना पड़े। गणेश प्रसाद जी, सूर्य भगवान क्या बोले, देखो क्या है कि कोई भी उपदेश हो तो सामने बैठ के लेना चाहिए, पीछे बैठ के नहीं लेना चाहिए। और मेरी गति बड़ी तेज है, मेरा रथ हमेशा चलता रहता है। अब तुम मेरे रथ में पीछे बैठोगे तो पीठ तरफ हो जाओगे, आगे रहोगे तो तुम्हारी पीठ मेरे तरफ हो जाएगी, इस व्यवस्था बनेगी नहीं, इसलिए तुम जो है किसी और को गुरु बना लो। हनुमान जी बोले गुरु जी, गुरु तो आपको ही बनाऊंगा, तो आपका सूर्य का रथ जब चलेगा तो मैं उसके आगे उल्टा होकर चलूंगा, मुंह मेरा तुम्हारी तरफ रहेगा। तो जितनी तेज सूर्य नारायण का रथ आगे चलता है, उतना हनुमान जी उल्टे उड़ने में समर्थ हैं, उतना तेज आगे आगे उल्टे उल्टे उड़ते हैं। बाली की त्रास कापी से बस गिरी जाते महाप्रभु बंदे निहारो। चौके महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन चारे विकारो। कह दो जय रूप माया महाप्रभु, दास को सो निवारो। कौन मोचन नाम तिहारो। हर को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हर अंगद के संग लेने गाए सिय खोजे कापी सो यह मैंने उतारो। जीवत ना
जानता।